वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। देखो आज आम ओएसटीटी पेडागोजी गोटे मॉक टेस्ट सॉल्व करिया जो कि आम 50टा सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करिया जार पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल पाइबे। टेलीग्राम चैनल लिंक मुझे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देछि। सो देखिए आम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देला द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज। सो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट रो लास्ट स्टेज कोडा। सो ऑप्शन नंबर आपनर कौन हो राइट आंसर। सो ए देला आपन देखंतु फालिक स्टेज, तापर बी देला जेनिटल स्टेज, सी देला आपन ओरल स्टेज, डी आपन को देला एनल स्टेज। सो राइट आंसर कौन हो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जेनिटल स्टेज। ऑप्शन नंबर बी जेनिटल स्टेज। देन क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा सिंग को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देला सिगमंड फ्रॉड has regarded the first 3 stages of psychosexual development, that is the period of 5 or 6 years of life, to be decisive for the formation of। सो राइट आंसर कौन हो। ऑप्शन ए देला इंटेलिजेंस, बी देला आपन को पर्सनालिटी, सी देला आपन को इमोशन, डी देला आपन को ईगो। सो राइट आंसर कौन हो। सो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पर्सनालिटी। कौन हो पर्सनालिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देला अकॉर्डिंग टू फ्रॉड द नेगेटिव ओडिपस complex may lead to। so according to Freud the negative oedipus complex may lead to। so our right answer कौन हो। so देखो ऑप्शन नंबर ए देला हेटेरोसेक्सुअलिटी, बी देला आपन को होमोसेक्सुअलिटी, तापर देला सी देला नार्सिसिज्म, तापर आपन को डी देला कास्ट्रेशन। सो राइट आंसर कौन हो। सो देखो राइट आंसर हो होमोसेक्सुअलिटी ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 देला द आइडिया ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस वाज बोरोड फ्रॉम फ्रॉड। सो राइट आंसर कौन हो। आइडिया ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस वाज बोरोड फ्रॉम फ्रॉड। सो आर राइट आंसर कौन हो। ऑप्शन ए देला बायोलॉजी, बी देला सोशियोलॉजी, सी देला आपन को एंथ्रोपोलॉजी, डी देला फिजिक्स। सो आर राइट आंसर कौन हो। सो देखो राइट आंसर हो बायोलॉजी। कोठू ना बायोलॉजी आसला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 देला व्हिच इज द प्लेस वेयर द child's cognitive development is defined in the best way। so which is the place। so ऑप्शन नंबर ए देला आपन को ऑडिटोरियम, बी देला आपन को होम, सी देला आपन को प्लेग्राउंड, डी देला स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। सो राइट आंसर आर कौन हो। सो देखो राइट आंसर हो स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। सो कौन पे कर ना देखो द प्लेस where the child's cognitive development is defined in the best way। so child cognitive development जो जार best way रे defined है परिवो। so सेटा हो जी कौन ना school and classroom environment। so option number D है जो correct answer। then question number 6 को जीवा। question number 6 देला which of the following is not related to the social psychological needs of child। which of the following is not related to the social psychological needs of the child। so right answer कौन हो। ऑप्शन ए देला रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, बी देला नीड फॉर कंपनी, सी देला अपन को नीड फॉर एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल, डी देला नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी। सो राइट आंसर देखो कौन हो। सो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा। 7 देला माइंड मैपिंग रेफर्स टू। माइंड मैपिंग कहले कौन बुझा जाए। सो देखो ऑप्शन ए देला ड्राइंग द पिक्चर ऑफ द माइंड, बी देला रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, सी देला अपन को टेक्निक टू एनहांस कॉम्प्रिहेंशन, तापर डी देला ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर। सो राइट आंसर कौन हो। माइंड मैपिंग कहले कौन बुझा जाए। सो माइंड मैपिंग मीन्स रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। सो ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 देखो कौन देला ए टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हर हिज स्टूडेंट्स। which of the following fields is related to this objective। so which of the following field। so देखो ऑप्शन देला मीडिया साइकोलॉजी, बी देला एजुकेशनल साइकोलॉजी, तापर सी देला एजुकेशनल सोशियोलॉजी, तापर डी देला सोशल सोशल फिलोसफी। सो राइट आंसर कौन हो। सो देखो राइट आंसर हो एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 9 को जीवा। 9 देखो कौन देला children actively construct their understanding of the world is a statement attributed to। so a statement आपनर children actively construct their understanding of the world।
सो ये स्टेटमेंट आपनर एट्रिब्यूट कहूँ क्या सो ऑप्शन देला कोहेलबर्ग को ना स्किनर को ना पियागेट को ना आपनर पावलोव को सो राइट आंसर कौन हो सो देखो राइट आंसर हो पियागेट को कार हो पियागेट ऑप्शन नंबर सी देन नेक्स्ट क्वेश्चन जा क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 देला ए चाइल्ड स्टार्ट्स टू क्राई when his grandmother takes him from his mother's lap so the child cries due to so a child starts to cry when his grandmother takes him from his mother's lap the child cries due to so कौन पे चिल्ड्रेन टा मान चाइल्ड टा कांदी थाए सो ऑप्शन ए देला सोशल एंजाइटी बी देला आपन इमोशनल एंजाइटी सी देला आपन स्ट्रेंजर एंजाइटी तापर डी देला सेपरेशन एंजाइटी सो राइट आंसर कौन हो सो देखो तो राइट आंसर हो इमोशनल एंजाइटी कौन हो ऑप्शन नंबर बी इमोशनल देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 को जीवा 11 देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन सो कॉग्निशन ना भितर कोटा गोटे कंपोनेंट नुह ऑप्शन ए देला फीलिंग्स बी देला आपन को थॉट्स सी देला अटेंशन डी देला आपन को परसेप्शन सो राइट आंसर देखो कौन हो सो राइट आंसर हो फीलिंग्स कौन हो फीलिंग्स ऑप्शन नंबर ए देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 देला आपन को प्रेडिक्शन इज आज ए सब स्किल इज एसोसिएटेड विथ प्रेडिक्शन आज ए सब स्किल इज एसोसिएटेड विथ सो प्रेडिक्शन आज ए सब स्किल एसोसिएटेड होची आ भितर कोथरो सो ऑप्शन देला ड्राफ्टिंग बी देला आपन को समराइजिंग सी देला आपन को नोट मेकिंग डी देला आपन को रीडिंग सो प्रेडिक्शन टा भितर जो सब स्किल टा से एसोसिएट करछि आ भितर कोटा को सो देखो राइट आंसर आर कोन जीवो सो राइट आंसर जीवो रीडिंग राइट आंसर जीवो रीडिंग ऑप्शन नंबर डी देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 देला लैंग्वेज स्किल शुड बी टॉट language skill should be taught so right answer आर कौन हो सो ऑप्शन ने देला लैंग्वेज स्किल शुड बी टॉट आपन को देला थ्रू इमिटेशन तापर देला बी देला इन आइसोलेशन तापर सी देला थ्रू क्लियर एक्सप्लेनेशंस डी देला इन एन इंटीग्रेटेड मैनर सो राइट आंसर आर कौन हो लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट सो राइट आंसर हो कौन राइट आंसर हो in an integrated manner so right answer is option number D then next question is question number 14 dala the best method to study growth and development of the child so growth and development गोटे child growth and development को study करियार best method टा कोटा so option A दला देखंतु psycho analytic method B देला आपन को comparative method C देला आपन developmental method D देला statistical method so आर best method टा कोन सो देखो तो राइट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंटल मेथड ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंटल मेथड देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 15 देला देखो कौन ना सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स लर्न फ्रॉम सोशलाइजेशन हूँ गोटे प्रोसेस जो कि चिल्ड्रेन आउ कौन एडल्ट माने कौन लर्न करती कौन शिक्षा ग्रहण करती सो ऑप्शन ए देला फैमिली बी देला स्कूल सी देला आपन को पीड्स तापर डी देला आपन को ऑल ऑफ दिज सो राइट आंसर कौन हो सो देखो राइट आंसर हो ऑल ऑफ दिज ये तीन टाक करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 16 देला देखो कौन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट करेस्पोंडिंग टू सेफालोकाउडल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट सो आ भितर केउटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग को प्रिंसिपल ना सेफालोकाउडल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट सो अब देखो कौन स्टेटमेंट देला डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट तापर देला डेवलपमेंट इज फ्रॉम फुट टू हेड तापर सी देला डेवलपमेंट इज फ्रॉम मिडिल टू पेरिफेरी तापर आपन को डी देला नॉन ऑफ दिस सो राइट आंसर कौन हो सो देखो तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए आपन जानते डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट और नले हेड टू टो सो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 देखो कौन देला टर्म PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज सो सिंपली पचार जो PSRN ना फुल फॉर्म टा कौन सो PSRN टा डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ये जो PSRN ना फुल फॉर्म टा कौन सो राइट आंसर कौन हो ऑप्शन ए देला प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी बी देला प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशनशिप एंड न्यूमेरेसी तापर सी देला परसेप्चुअल स्किल रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी डी देला परसेप्चुअल स्किल रिलेशनशिप एंड नंबर्स सो राइट आंसर कौन हो सो देखो राइट आंसर हो परसेप्चुअल स्किल रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18 देला देखो भाइगोट्स्की प्रपोज्ड दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज सो अकॉर्डिंग टू भाइगोट्स्की चाइल्ड डेवलपमेंट मीन्स कौन सो भाइगोट्स्की जो प्रपोज करते चाइल्ड डेवलपमेंट इज कौन सो ऑप्शन ए देला ड्यू टू जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ द कल्चर तापर बी देला ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन तापर सी देला ए प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन
तापर डी देला प्रोडक्ट ऑफ असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। सो यार राइट आंसर देखो कौन हो। सो देखो यार राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 19 को जीवा। 19 देखो कौन देला गार्डनर फॉर्मुलेटेड ए लिस्ट ऑफ 7 इंटेलिजेंसीज which among the following is not one of them। सो देखो अकॉर्डिंग टू गार्डनर फॉर्मुलेटेड करथिले गोटे लिस्ट ऑफ 7 इंटेलिजेंसी which among the following इज नॉट वन ऑफ देम। से जो 7टा इंटेलिजेंस 7 इंटेलिजेंस भितर आ भितर कोटा जाऊनी कोटा आ भितर जाऊनी से माने कोटा तादर अंतर्भुक्त नुहे। से देखो कौन देला देला फास्ट आपन देला स्पाटियल इंटेलिजेंस, तापर बी देला इमोशनल इंटेलिजेंस, सी देला इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तापर डी देला अपन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सो राइट आंसर देखो कौन हो। सो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी इमोशनल इंटेलिजेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 20 देखो कौन देला 20 देला ए चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बाय पियागेट ऑफ द स्टेज। सो देखो ये जो चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बाय पियागेट। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो आप देखुं स्टेटमेंटा यहाँ देते कि ना पियागेट देते। सो यहाँ आप गिवन बाय पियागेट ऑफ द स्टेज कौ स्टेज पे यहाँ देते। सो राइट आंसर कौन हो। ऑप्शन ए देला सेंसरी मोटर, तापर बी देला प्री ऑपरेशनल, तापर सी देला कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, डी देला फॉर्मल ऑपरेशनल। सो राइट आंसर कौन हो। सो देखो यार राइट आंसर हो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 21 देखो कौन देला 21 देला इफ ए चाइल्ड हैज मेंटल एज 5 ईयर, तापर क्रोनोलॉजिकल एज देजी 4 ईयर, देन व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ द चाइल्ड। सो आईक्यू कैलकुलेट करा जाए केमती आप जानते आईक्यू इज इक्वल टू कौन ना मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। सो देखो मेंटल एज के 5 देची, क्रोनोलॉजिकल एज के क्रोनोलॉजिकल एज देची आपनर 4 इंटू कर दिंतु 100। सो 4 रे काटिले के ना 25 25 पंचा के 125। सो राइट आंसर के राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए 125 हो। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए 125। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द स्कॉलास्टिक डोमेन। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल आ भितर केउटा गोटे टूल नुह कौन पे ना फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलास्टिक डोमेन। सो राइट आंसर कौन हो। ऑप्शन नंबर ए देला कन्वर्सेशन स्किल, बी देला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सी देला प्रोजेक्ट्स, डी देला ओरल क्वेश्चन। सो राइट आंसर कौन हो। सो देखो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर आपनर के ऑप्शन नंबर सी प्रोजेक्ट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट। सो ऑप्शन नंबर सी जोड़ा हो प्रोजेक्ट से जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 23 को जीवा 23 जो क्वेश्चन नंबर 23 देला स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। सो स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू ऑप्शन देला एजुकेशनल फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट, बी देला एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिजेबल्ड, तापर सी देला ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, तापर डी देला ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिटायर्ड। सो राइट आंसर कौन हो। सो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 24 देला Froebel's most important contribution to education was his development of the। so the कही Froebel's most important contribution to education was his development of the कहार डेवलपमेंट। सो ऑप्शन ए देला वोकेशनल स्कूल, बी देला अपन को किंडरगार्टन, सी देला अपन को पब्लिक स्कूल, डी देला अपन को लैटिन स्कूल। सो राइट आंसर कौन हो। सो देखो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी किंडरगार्टन। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी किंडरगार्टन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 25 देला कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहले आप कौन बुझे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहले आप कौन बुझे ऑप्शन ए देला डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बी देला डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, सी देला डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल, डी देला डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। सो राइट आंसर देखो कौन हो। सो राइट आंसर हो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 26 देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। सो आ भर कौटा गोटे एक्सटर्नल फैक्टर जी कि कौन करे ना अफेक्ट करे स्टूडेंट मान को इंटरेस्ट इन द क्लासरूम। सो राइट आंसर कौन हो। ऑप्शन ए देला इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, बी देला कल्चर एंड ट्रेनिंग, तापर सी देला एटीट्यूड्स ऑफ स्टूडेंट्स, डी देला गोल्स एंड मोटिव्स। सो आ भर राइट आंसर कौन हो। सो देखो राइट आंसर हो गोल्स एंड मोटिव के गोल्स एंड मोटिव्स ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 27 देला एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट
is not doing well in studies, what is the best course of the action for the teacher? So an intelligent student is not doing well in the studies, what is the best course of the action for the teacher? So what is the best course? So option A देला wait till he performs better, तापर B देला find out reason for his under achievement, तापर देला give him grace mark in the examination, D देला ask his parents to withdraw from school. So देखो यार राइट आंसर है फाइंड आउट द रीजन फॉर हिज अंडर अचीवमेंट, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। देन 28 को जीवा 28 देला द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ, सो टर्म रे गोटे होची आइडेंटिकल एलिमेंट एटा एसोसिएट करछि काहाकू, ऑप्शन ए देला सिमिलर टेस्ट क्वेश्चंस, तापर बी देला जेलोसी बिटवीन पियर्स, तापर देला सी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तापर देला डी ग्रुप इंस्ट्रक्शन। सो आर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 29 देखो कौन देला हु वाज द पॉइनर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सो भितर किए जन होचंदी क्लासिकल कंडीशनिंग रो पॉइनर, ऑप्शन ए देला स्किनर, बी देला आपन को पावलोव, सी देला वाटसन, डी देला आपन को थ्रोनडाइक। सो भितर किए होचंदी क्लासिकल कंडीशनिंग रो जने पॉइनर। सो राइट आंसर है कौन? सो राइट आंसर है पावलोव के ऑप्शन नंबर बी पावलोव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 30 देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स आर कंसीडर्ड एज प्राइमरी मोटिव। सो भितर क्यों मोटिव्सटा कंसीडर करा जाए जे प्राइमरी मोटिव हिसाब से कंसीडर करा जाए? सो देखो ऑप्शन ए देला साइकोलॉजिकल मोटिव्स, तापर बी देला साइकोलॉजी, तापर ऑप्शन ए देला फिजियोलॉजिकल मोटिव्स देला फर्स्ट, तापर देला साइकोलॉजिकल मोटिव्स, तापर आपन देला सोशल मोटिव्स, तापर डी देला एजुकेशनल मोटिव्स। सो आ भितर काहाकू कंसीडर करा जाए जे प्राइमरी मोटिव्स हिसाब से? सो देखो राइट आंसर है फिजियोलॉजिकल मोटिव को, कौन को? फिजियोलॉजिकल मोटिव को, ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो 31 को आसीबा 31 देला टॉय एज रेफर्स टू। सो टॉय एज कहले आपन काहाकू बुझंती टॉय एज? सो टॉय एज कहले अर्ली चाइल्डहुड एज को बुझा जाए, अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। देन 32 को जीवा 32 देला ए चाइल्ड राइट्स हिज और हर लेफ्ट हैंड एंड इज कंफर्टेबल डूइंग थिंग विथ इट, सी और ही शुड बी। सो देखो सी कही जे चाइल्ड जदि जड़े बाँ हाथ में लिखुची सी से कंफर्टेबल अच्छी से बाँ हाथ में लिखारे ताले सेटा को कौन कहुव ताले ही और सी वुड बी। सो राइट आंसर कौन हम? ऑप्शन ए देला डिस्करेज्ड, बी देला आपन को मेड टू राइट विथ द लेफ्ट हैंड, तापर सी है अलाउ हुई प्रिफरेंस, तापर डी है सेंड टू सिक मेडिकल हेल्प। सो राइट आंसर कौन हो? सो देखो यार राइट आंसर है 32 नंबर आप राइट आंसर है कौन? ए चाइल्ड राइट्स इन हिज और हर लेफ्ट हैंड, जदि से लाइट सी तार कौन कर लिखुची कौ हाथ में ना बाँ हाथ में लिखुची, जब से कंफर्टेबल अच्छी तादे लिखारे ताले सेटा को आप कौन कहवा? सो सेटा को आम कौन कहवा? सेटा को आम कहवा अलाउ हुई प्रिफरेंस, ता निज इच्छा अनुसार प्रिफरेंस रे से लिखिपारुची। सो ऑप्शन नंबर सी। देन 33 को जीवा 33 देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ being gifted। so which of the following is not a sign? so right answer कौन है? being gifted रा गोटे साइन किए नुहे। so option ए देला क्यूरियोसिटी, बी देला क्रिएटिविटी, सी देला पुअर रिलेशनशिप विथ पियर्स, तापर डी देला इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग। सो राइट आंसर देखो कौन है? सो राइट आंसर है पुअर रिलेशनशिप विथ पियर्स, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। देन 34 को आसीबा 34 देला लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर, लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर। सो लैंग्वेज ऑफ वर्डटा कौन पे नेसेसरी नुहे? सो ऑप्शन ए देला इमेजिनेटिव थिंकिंग, बी देला कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, सी देला एसोसिएटिव थिंकिंग, डी देला परसेप्चुअल थिंकिंग। सो कौन पाई? सो ऑप्शन नंबर आपनर केते जो राइट आंसर? सो इमेजिनेटिव थिंकिंग ना कॉन्सेप्चुअल ना एसोसिएटिव ना परसेप्चुअल। सो राइट आंसर है इमेजिनेटिव थिंकिंग, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर इमेजिनेटिव थिंकिंग। देन 35 को जीवा 35 देला which indicates the change in the quality or character of a child। so मान change in quality और character change होबार को कहा किए इंडिकेट हमको करता है, किए हमको इंडिकेट कराइता है? ऑप्शन ए देला ग्रोथ, बी देला डेवलपमेंट, सी देला लर्निंग, डी देला एनवायरनमेंट। सो किए इंडिकेट करता है क्वालिटी चेंज होबार, क्वालिटी और कैरेक्टर मान चेंज टाउ किए इंडिकेट कराइता है ना डेवलपमेंट है हमें इंडिकेट करता हो डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर। देन 36 को आसीबा
36 देला सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहबो सो सिंगल फैक्टर थ्योरी आपनर किए देथिले सो सिंगल फैक्टर आपनर किए देथिले अल्फ्रेड बिनेट देथिले ना थ्रोनडाइक देथिले ना फ्रीमैन देथिले ना को भितर किए देई नाहंती सो राइट आंसर हे जिवो कोन सो देखो सिंगल फैक्टर थ्योरी आपनर किए देथिले ना अल्फ्रेड बिनेट देथिले किए देथिले अल्फ्रेड बिनेट देन क्वेश्चन नंबर 37 को जिबा 37 देला who is the father of theory of multiple intelligence important question so theory of multiple intelligence रो father किए ऑप्शन ए देला गार्डनर बी देला भाइगोट्स्की सी देला बर्नर डी देला पियागेट सो फादर ऑफ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस रो फादर किए तो थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस रो फादर होचन किए ना गार्डनर ऑप्शन नंबर ए देन क्वेश्चन नंबर 38 को जिवा 38 देला हु गिव मोर स्ट्रेस टू द फिलोसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रा फिलोसफी ऊपर किए मोर स्ट्रेस देथिले ऑप्शन ए देला पियागेट देथिले बी देला आपन कोहलबर्ग देथिले ना आपन को भाइगोट्स्की देथिले ना ड्यूए देथिले सो राइट आंसर कहि जिवो सो देखो राइट आंसर हे जिवो किए देथिले ना स्ट्रेस ऑन फिलोसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ऊपर भाइगोट्स्की देथिले किए देथिले भाइगोट्स्की देन 39 को जिवा 39 देला देखो कोन द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर ए 12 years old चाइल्ड सो जने 12 वर्षर पिला पाई कोडा होची सोशल तार सोशल डेवलपमेंट पाई कोडा होची बेस्ट प्लेस कोडा होची उपयुक्त स्थान सो देखो ऑप्शन ए देला नेबरहुड बी देला फैमिली सी देला प्लेग्राउंड डी देला स्कूल सो कोडा हो तार बेस्ट माने प्लेस कोडा सो राइट आंसर कौन है सो देखो राइट आंसर है प्लेग्राउंड ऑप्शन नंबर सी खेल पड़ियाटा देन 40 को जीवा 40 देला नेचर ऑफ चिल्ड्रेन आर लाइक सो चिल्ड्रेन मानकर नेचर मान गुणटा केमिति होबा उचित सो ऑप्शन नंबर ए देला इमिटेटिव बी देला अपन कंस्ट्रक्टिव तापर सी देला इमेजिनेटिव डी देला डिस्ट्रक्टिव सो केमिति होबा उचित सो राइट आंसर है इमिटेटिव केमिति होबा उचित इमिटेटिव ऑप्शन नंबर ए देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 41 देला गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर सो गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर कौन सो को स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन ए देला नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स तापर बी देला इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट्स सी देला इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स डी देला अपन को इंट्रोवर्ट इन नेचर सो राइट आंसर कौन है सो देखो गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर कौन ना इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट ऑप्शन नंबर बी देन क्वेश्चन नंबर 42 को जीवा 42 देला 42 देला द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन आर सो द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन आर सो राइट आंसर देखो कौन है ऑप्शन ए देला लर्निंग बाय डूइंग बी देला लर्निंग बाय लिविंग तापर सी देला बोथ तापर डी देला नॉन आ भितर केउटा नुहे सो देखो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अपन ए और बी बोथ लर्निंग बाय डूइंग लर्निंग बाय लिविंग ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 43 को जीवा 43 देला डैश इज द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज सो देखो कैपेसिटी ऑफ एक्वायर और माने एक्वायर करबा किसी नॉलेज को नबा ग्रहण करबा आउ ताको अप्लाई करिया को कोन कहा जाय सो डैश इज द कैपेसिटी सो कैपेसिटी को कोन कहा जाय सो देखो ऑप्शन नंबर ए देला पर्सनालिटी बी देला इंटेलिजेंस तापर सी देला एप्टीट्यूड तापर डी देला एटीट्यूड सो कोन कहा जाय सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंटेलिजेंस कहा जाय कोन कहा जाय इंटेलिजेंस देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखो कोन क्वेश्चन नंबर 44 देला एडोलसेंट्स में एक्सपीरियंस सो एडोलसेंट में एक्सपीरियंस को स्टेटमेंट करेक्ट है सो ऑप्शन ए देला फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बी देला फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन अबाउट लाइफ तापर सी देला एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ तापर डी देला फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड सो राइट आंसर देखो कौन है सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑप्शन नंबर ए फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 45 देला हाउ ए टीचर शुड बिहेव विथ द स्टूडेंट्स माने टीचर माने केमिति बिहेव करिया उचित स्टूडेंट मान को सहित हाउ ए टीचर शुड बिहेव विथ द स्टूडेंट्स सो ऑप्शन नंबर ए देला फादर लाइक बी देला फ्रेंड लाइक तापर सी देला जनरल तापर डी देला अपन को एल्डर लाइक सो राइट आंसर देखो कौन है टीचर मान केमिति व्यवहार करिया उचित सो राइट आंसर है अपन ऑप्शन नंबर बी जोड़ा होची फ्रेंड लाइक बिहेव करिया आवश्यक ऑप्शन नंबर बी देन क्वेश्चन नंबर 46 को जीवा 46 देखो कौन देला हु इज रिगार्डेड एज द फास्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड सो क्या को आम फास्ट टीचर माने चाइल्ड रो फास्ट माने प्रथम टीचर बोली कहवा क्या
ऑप्शन ए देला हेडमास्टर, बी देला आपन को क्लास टीचर, सी देला मदर, डी देला ट्यूटर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जनरल क्वेश्चन आपन रही। सो देखो फास्ट टीचर होचंदी गोटे चाइल्ड रो मदर किए ता माँ होचंदी प्रथम टीचर, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 47 जो 47 देला देखो कौन साइन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड इज हिज और हर। देन क्वेश्चन नंबर 47 को जो 47 देला साइन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड इज हिज और हर। साइन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड इज हिज और हर साइनटा तंगर कौन। सो राइट आंसर कौन हो क्रिएटिव चाइल्ड मानकर साइनटा कौन। सो ऑप्शन ए देला इंटेलिजेंस, बी देला गुड बिहेवियर, सी देला क्रिएटिविटी, डी देला गुड मेमोरी। सो राइट आंसर कौन हो क्रिएटिव चाइल्ड मानकर साइनटा कौन। सो राइट आंसर कौन हो देखो आर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी क्रिएटिविटी, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 48 देला द रॉ मटेरियल ऑफ थिंकिंग इज। थिंकिंग रो मटेरियल कागो कह जाए। सो ऑप्शन ए देला सिंबल्स, बी देला आपन सेमाटिक्स, सी देला मैन, डी देला चाइल्ड। सो थिंकिंग रो मटेरियल कागो कह जाए। सो राइट आंसर हो सिंबल्स, राइट आंसर हो सिंबल्स। देन क्वेश्चन नंबर 49 को जीवा 49 देला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइन मोटर स्किल। सो फाइन मोटर स्किल गोटे एग्जाम्पल उदाहरण कौटा। सो ऑप्शन ए देला क्लाइंबिंग, बी देला होपिंग, तापर सी देला देखो आपन को रनिंग देला, डी देला आपन को राइटिंग। सो राइट आंसर कौन हो सो देखो ऑप्शन नंबर आपन को केते हो। सो ए देला क्लाइंबिंग, बी देला होपिंग। सो कहार गोटे एग्जाम्पल ना फाइन मोटर स्किल। सो राइट आंसर कौन हो सो राइट आंसर हो राइटिंग, ऑप्शन नंबर डी राइटिंग इज एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। देन 50 को आसीबा जोटा कि हमर लास्ट क्वेश्चन देला डैश इज द रेशियो मेंटल एज टू द क्रोनोलॉजिकल एज इनटू बा मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन पे रहइबो। सो देखो एबे ही हम डिस्कशन करि गले जदि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। सो आको हम कोन कहि दउ आको हम आईक्यू कैलकुलेट करथौ, एटा को हम आईक्यू कहि दउ। सो आईक्यू मींस आपनर कोन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। सो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होची कोन आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। सो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर आपनर बी। सो फ्रेंड्स एटा हमर थिला कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन। जदि आपन वीडियो भल लागिस त लाइक शेयर और सब्सक्राइब करियो भूलिबेनी। सो थैंक यू।